हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये एचपीटेट और सीटेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज। जो मोटिवेशन है ये कैसा फैक्टर है, तो इसका आंसर है साइकोलॉजिकल। जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखो, एक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और एक होते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो होते क्या हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की जो थिंकिंग स्टाइल को या तो लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं या तो उसको एनहांस करते हैं। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम किसका होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो है कौन कौन से, तो इसका आंसर है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड या फिर बिलीफ सिस्टम। और दूसरे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल हेल्थ को, एज को, क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर को, जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्सिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। जो लिप्सिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो फर्स्ट एस्टैब्लिश की थी वो किसने की थी, तो इसका आंसर है विलियम वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो कैसी होती है, वो होती है असेसमेंट सेंटर। कैसी होती है, असेसमेंट सेंटर। जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ये यहाँ यूज़ किसके लिए होती है, इसको यूज़ किया जाता है टू इवैल्यूएट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। मीन्स जो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट है, सभी जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक्टिविटीज़ के, चाहे वो करिकुलर से रिलेटेड हो चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के, उन सबको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। इसमें होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को रेगुलर या फिर वीकली टेस्ट उनके लिए जाते हैं ताकि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, मीन्स जो क्षमताएं हैं, उनको चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, बैचलर बिनेट टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट, विच वन इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ये गिवन टेस्ट हैं इनमें से कौन सा टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। देखो, जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, बैचलर बिनेट टेस्ट है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। लेकिन जो रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मीन्स जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसकी माइंड की स्टेट क्या है, या फिर उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, या फिर उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये जो रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट है ये एक टाइप का प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के सामने 10 जो एम्बिगुअस इंक ब्लॉट इमेजेस हैं वो दिखाई जाती है। मीन्स की अस्पष्ट इंक ब्लॉट इमेजेस जो हैं उस पर्सन के सामने रखी जाती है और उस पर्सन को उन इमेजेस को देखकर डिस्क्राइब करना होता है कि उसको उन मीनिंगलेस इमेजेस में से क्या दिखाई दे रहा है। मतलब जो कुछ भी उस पर्सन को उन इमेजेस में दिखाई देगा, उन मीनिंगलेस इमेजेस में दिखाई देगा, वो शो करेंगी कि उस पर्सन की जो माइंड की स्टेट है वो क्या है, क्या उसका जो क्या वो जो पर्सन है वो इमोशनली स्टेबल है या फिर जो उसकी पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो ये डिस्क्राइब करेगा रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर
attention, deficit hyperactivity disorder, which one is not एन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? तो इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जो बाकी हैं वो सारे के सारे क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म क्या है? ये एक प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन है, मतलब जिसमें बच्चों को कम्युनिकेशन में या फिर इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। जो सेरिब्रल पाल्सी है ये भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को मूव करने में या फिर बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत होती है। जो तीसरा है अटेंशन या फिर हाइपर एक्टिविटी, इसमें जो भी इंडिविजुअल होता है जिसको ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है वो उसको लगातार हिलने की बीमारी सी होती है। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है उसका क्या मतलब है कि गिविंग प्राइमेसी टू चाइल्ड एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइस। मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स हैं उनमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है उनके जो एक्सपीरियंसेस है या फिर उनकी जो वॉइस है उनको प्राइमेसी दी जाती है। मतलब जो भी ये एजुकेशन है वो कैसी होगी? चाइल्ड सेंटर्ड। जो भी करिकुलर है वो किसके बेस पे सेट किया जाना चाहिए? वो चाइल्ड बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर, विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो लर्नर के लर्निंग को इफेक्ट करेगा? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि लर्नर की लर्निंग को इफेक्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन ऑफ लर्नर, मैच्योरेशन ऑफ लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, ये सारे के सारे एक लर्नर की, एक इंडिविजुअल की लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में पड़ता है? तो इसका आंसर होगा 6 to 11 ईयर्स। देखो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। मतलब एक इंडिविजुअल की जन्म से लेके एडल्टहुड तक 5 स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है इन्फेंसी जो होती है 0 to 2 ईयर्स। सेकेंड है चाइल्डहुड जिसमें जो इंडिविजुअल है जो बच्चा है वो होता है 2 to 5 ईयर्स। जो तीसरी है वो है लेटर चाइल्डहुड जिसमें चिल्ड्रन की एज कितनी होती है? 6 to 11। फोर्थ है एडोलसेंस मीन्स 12 to 18 ईयर्स। और फिफ्थ है एडल्टहुड मीन्स 18 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी? कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल प्लेस है एजुकेशन में वो किसकी है? तो इसका आंसर है चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ? जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट है? वो है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है दोनों का इक्वल इफेक्ट पड़ता है एक ह्यूमन की पर्सनालिटी के ऊपर। थैंक यू।